हे गाइस, आज का वीडियो मैं बनाने वाली हूँ सेक्सुअल ड्रीम्स और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। तो जब स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, हम ज़्यादा अवेयर होने लगते हैं चीज़ों के बारे में, तो उसमें ड्रीम्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हमें काफ़ी विविड ड्रीम्स आने लग जाते हैं जो हमें याद रहते हैं। कई बार उसके अंदर हमारे बचपन का घर होता है और कई बार तो मैंने शायद पहले वीडियोस में भी बताया कि किसी भी ड्रीम का कोई ज़्यादा मतलब नहीं निकालना है, कोई भी चीज़ से कोई स्टोरी अटैच नहीं करनी है। अब ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब वैसे ही सेक्सुअलिटी और सेक्स को बहुत ज़्यादा गिल्ट में और टैबू में लिया जाता है, छुपाया जाता है, और इसके साथ में फिर जब गिल्ट और फियर साथ में अटैच हो जाए तो वो चीज़ें क्या लेट गो करने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो हम और सबसे ज़्यादा एंटिटी अटैक के जो मेरे पास क्वेरीज आती थी जिसमें लोग थोड़ा घबरा जाते थे, उसमें यही होता था कि उन्होंने कोई सेक्सुअल ड्रीम देखा है, मान लीजिए, जिसके अंदर फिर कुछ वियर्ड हो गया, पर्सन एलियन बन गया, या उनको सांप दिख गया, या उनको सोते सोते कोई पर्सन अपने पास फील हो गया, या और सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है और सबका एक्सपीरियंस सही होता है। जो उन्हें फील होता है दैट इज़ टोटली वैलिड, वो उनकी फीलिंग्स हैं। बट हमें इस बात पे ध्यान देना है कि हम जब सेक्स इज़ ऑल अबाउट माइंड, ब्रेन, ओके, आंखें देखती हैं और वो ब्रेन में वो सिग्नल्स जाते हैं। अगर हमें कोई बहुत अच्छी शेप का पर्सन दिखता है या कोई बहुत अट्रैक्टिव पर्सन दिखता है या कुछ भी है, और आपने कई बार नोटिस किया होगा कि अगर वही पर्सन फिर मिसबिहेव करता है, गाली गलौज करता है या कुछ भी ऐसा काम करता है, तो हमारा वो जो अट्रैक्शन होता है वो उसके लिए एकदम से कम हो जाता है। अब उसकी शारीरिक बनावट तो वैसी ही है, तो अगर आंखों से सब कुछ होता तो नहीं होता। ये सब ब्रेन का गेम है। तो अब जब हमारा ब्रेन, हम सो रहे होते हैं तो सबकॉन्शियस तो पूरा ऑन होता ही है, वो तो चलता रहता है। हम सांस ले रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड तो एक्टिवेट है ही। तो उस समय क्या होता है कि हमको कोई भी विविड ड्रीम्स ऐसे दिख सकते हैं जिसमें मान लीजिए आप किसी रिश्तेदार के साथ आपने खुद को देख लिया है ना। और कई बार ऐसा होता है कि हम उठते हैं तो उसके बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी हमारे ऊपर होते हैं, तो लोग इससे बहुत घबरा जाते हैं। और उसके साथ में अगर आप ये बोल दो कि कोई आया ड्रीम में और हमारी एनर्जी लेके चला गया, कोई एंटिटी आई अटैक करके हमारी एनर्जी लेके चली गई, हमारी सेक्सुअल एनर्जी लेके चली गई, वही हमारी क्रिएटिव एनर्जी होती है, तो उससे क्या होता है कि आप और डर जाओगे, आप और डरोगे और सोचोगे, रिसर्च करोगे, फिर से वही चीज़ रिपीट होगी, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस के अंदर वही चीज़ें और पता नहीं क्या क्या अफरात वीडियो भरे हुए हैं जिसमें कि क्या ही इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कभी किसी और के साथ में लाइक ट्विन के अलावा किसी और के साथ में सेक्स ही नहीं करना चाहिए, और पता नहीं क्या 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 बोला गया है। और तो इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, हर किसी की फ्री विल है। पर आप जितना ही क्योंकि इसका कोई किसी के पास में तो कोई आंसर है नहीं। ड्रीम में क्या हुआ उस चीज़ के आप 10 लोगों को बताएंगे, लोग 10 मतलब निकाल सकते हैं कि वो 4D में हो रहा था, कि वो 3D में हो रहा था, कि वो पिछले जन्म का था, कि वो अगले जन्म का था, है ना, ये वो एंटिटी अटैक था, कि एलियन अटैक था। तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। हमारे दिमाग में 100 तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं एक साथ, और सारे चक्रास हमारे काम कर रहे होते हैं, तो कोई चीज़ किस में मिल कर के ड्रीम्स वियर्ड होते हैं, कुछ भी दिख सकता है। ज़्यादा नहीं सोचना है, बस वही है, क्योंकि हम अवेयर हो जाते हैं, हमारी थर्ड आई वगैरह एक्टिव हो जाती है, तो वो चीज़ें हमें याद रहती है। और कई बार वो इमोशंस या वो जो फीलिंग्स हैं वो हमारे साथ रहती है, उठने के बाद भी हमको फील हो रहा होता है। तो दैट इज़ ओके, ये हमारा शरीर चल रहा है, बायोलॉजी काम कर रही है, उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा है आप किसी से शेयर कर सकते हो। ये हर तरह के ड्रीम के लिए, हर तरह के ड्रीम के लिए। जैसे लोगों को बचपन के घर के बहुत ड्रीम आते हैं, नानी दादी के घर के, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने, जब हम अपनी ये हीलिंग स्टार्ट करते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस में जाने लगते हैं, तो हम अपने इनर चाइल्ड के पास जाते हैं ना, हम पीछे बचपन में जाते हैं, तो हमें तो बचपन के ड्रीम्स फिर आएंगे ही।
हम बैग लेके जा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, हम क्लासरूम में जा रहे हैं, हमने अपना पूरा बचपन क्लासरूम में गुजारा होता है। तो उसका ये मतलब निकालना ज़रूरी नहीं है कि अब हमारा एग्ज़ाम होगा और अब हम पास या फेल होंगे, है ना। हर चीज़ एग्ज़ाम नहीं है, हर चीज़ें हैं। एक चीज़ ख़त्म होगी, दूसरी चीज़ स्टार्ट होगी, ये चलता ही रहेगा। तो कोई बहुत बड़ा मैसेज नहीं है इसके पीछे। लाइक एवरीथिंग एल्स, मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि ड्रीम्स आर ड्रीम्स, ओके। अगर वो हो गया तो ऐसा नहीं कि वो सच होने वाला है, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी पर्सन के बारे में ऐसा सोचते हो। अगर ड्रीम के अंदर ऐसा कुछ आ गया जो कि बहुत ही वियर्ड है और आपको बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ड्रीम है, वो दिमाग का कुछ है। आपको उसमें ऑकवर्ड और वियर्ड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक आप उसको बार बार सोचेंगे नहीं। अगर आपने सोचा ये तो ड्रीम था, जस्ट लेट इट गो, तो आप आराम से अपन उस चीज़ से वो कर सकते हैं, निकल सकते हैं। तो आप बताइए, ज़रूरी नहीं सेक्सुअल ड्रीम्स ही, बाकी और तरह के ड्रीम्स के बारे में भी बता सकते हैं जो आपको स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होने के बाद में आए थे, और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।